आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे हैमर मशीन के बारे में कि हैमर मशीन को कैसे यूज करते हैं और इसके अंदर कौन कौन सी फैसिलिटी होती है और इसको कैसे चालू करते हैं। खास करके वहां पर लोग फंस जाते हैं जहां पर हैमरिंग करके दीवार को छेद करना होता है या कहीं कहीं पे हैमरिंग करके तोड़ना होता है या फिर ड्रिल करना होता है। वहां पर हम लोग जो है फंस जाते हैं और वहां पे आप समझ नहीं पाते हैं कि कैसे इसका यूज करेंगे और कैसे इसका कार्य करके और इसको कैसे सफल बनाएंगे। इस सब चीजों के बारे में पूर्णतः जानकारी देंगे, तो बने रहेगा वीडियो क्लास तक, तभी जाकर के एक एक जानकारी आपको हैमर मशीन के बारे में पूरी हो पाएगी। ठीक है, तो आप हमारे पास देख सकते हैं ये जो हैमर मशीन है अपने पास है। इस हैमर मशीन से 4 कार्य किया जा सकता है। नंबर 1 आपका ड्रिलिंग, यानी इसके अंदर ड्रिलिंग भी किया जा सकता है। क्योंकि यदि आप एक इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड कर रहे हो, पढ़ रहे हो, या फिर आप एक फिटर का भी ट्रेड अगर पढ़ रहे हो, तो वहां पर ये जो है कि दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ड्रिल मशीन का यूज कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर देखेंगे ये जो अपने पास में हैमर मशीन है, या हम इसको बहुत सारे लोग ड्रिल मशीन भी बोलते हैं, तो ये आपका इसके अंदर ये आपकी पूरी मशीन है। इस मशीन के द्वारा जो है आप दीवार को छेद भी कर सकते हैं, दीवार को तोड़ सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे जगह होता है जहां पे जैसे कि जब भी आप अंडरग्राउंड वायरिंग करेंगे उस दौरान जो है झिर्री को झाड़ना पड़ता है, हटाना पड़ता है, तो वहां पे इसी मशीन के द्वारा आपको झिर्री को झाड़ भी सकते हैं। यानी उसके अंदर आपको छेनी और हथौड़े का यूज नहीं करना पड़ेगा, यानी टोटल काम आपके हैमर मशीन से हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4-5 जो है कि ऑप्शन दिया हुआ है कि इसके अंदर आप वाइब्रेटर चलाना चाहते हैं या वाइब्रेटर से ड्रिलिंग करना चाहते हैं। यानी आप देखिए यहाँ पे कि वाइब्रेटर, ओनली वन वाइब्रेटर, यानी क्या करेगा आपका जो ये मशीन होगा वाइब्रेट करके दीवार को तोड़ देगा, छेद कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमको दीवार को छेद करना है वाइब्रेट करके और ज्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि ड्रिल मशीन आमतौर पर आप देखते होंगे जैसे ही उसको दीवार पे आप लगाते हैं, पुश करते हैं, तो उस दौरान जो है कि वो छेदता रहता है। जब तक आपका दीवार टूटेगा नहीं तब तक वो छेदेगा, उसी पर नाचता रहेगा। लेकिन अगर आप हैमरिंग करके छेद मारते हैं तो वहां पर क्या होगा, आप देखेंगे यहाँ पर हैमर, ये हैमर का सिंबल है और यहाँ पे हैमर और ड्रिलिंग का दोनों का सिंबल है। तो अगर आप इसको इसके ऊपर सेट कर लेते हैं तो ये क्या करेगा, ये आगे से नाचेगा भी और ये हैमरिंग भी करेगा, यानी हैमरिंग भी करेगा और नाचेगा भी। तो उस दौरान जो होगा, जो भी छेद होगा, कठोर से कठोर दीवार के अंदर ये आसानी से छेद बना देगा। जैसे लिंटर के अंदर, बीम के अंदर जो प्रॉब्लमें होती है ड्रिल मशीन के अंदर, तो वहां पर आप हैमरिंग पे सेट करके, यानी ड्रिलिंग हैमरिंग पर सेट करके आप इसको आराम से बीम के अंदर या फिर अपने छत के अंदर भी ड्रिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया है ओनली वन ड्रिलिंग की। ठीक है, यानी इसको दबाएंगे और इसके ऊपर आप सेट कर लेंगे तो ओनली वन ड्रिलिंग की इसके ऊपर ऑप्शन आपके चलेगी। ठीक है, और यहाँ पे इसको सेट कर लेंगे तो यहाँ पर जो होगा ये आपका दीवार को तोड़ने का काम करेगा। जैसे जो भारी बीम होता है, जो एक्स्ट्रा हो जाता है, वहां पर तोड़ने के काम में आपका ये आता है। लेकिन आपका अगर मशीन इस तरीके से छोटा मशीन है तो वहां पर आप लोग इसका हैमरिंग का सिर्फ यूज ना करें, अन्यथा ये आपकी मशीन खराब हो जाती है। ठीक है, यानी अगर सिर्फ और सिर्फ हैमरिंग का इसका यूज करते हैं, हैमरिंग के लिए रखते हैं, तो वहां पर ये आपका मशीन खराब हो जाएगा। तो आप अगर एक इलेक्ट्रिशियन मैन है और आप ऐसा मशीन खरीद रखे हैं या यूज कर रहे हैं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ यूज दीवार को छेद करने के लिए, बीम को छेद करने के लिए, लेंटर को छेद करने के लिए ही इसका यूज करें। अब देखेंगे इसके आगे ये आपका ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, जो कि बहुत सारे लोग पास बीट जो होता है वो ड्रिलिंग मशीन का बीट होता है, लकड़ी को छेदने के लिए यूज किया जाता है। तो वहां पर आपको ऐसे एक बीट मिलेगा। तो यहां पर आप इसको सबसे पहले इसको इसके अंदर सेट कर लेंगे। अभी देख सकते हैं ये आपका सेट हो गया है और इसके अंदर कोई भी हैमर बीट को लेकर के और आप इसके अंदर कस लेंगे और कसने के बाद से जो है देखिए नॉर्मल वे में इसको आसानी से आराम से कस दी जाएगी। इसकी की होगी यानी चाबी, देखेंगे इसको बोलते हैं हैमर की। इसको आपको या ड्रिलिंग की, इसके द्वारा आप इसको टाइट कर देंगे और टाइट करने के बाद आसानी से आप इससे छेद कर सकते हैं। तो ये तो नॉर्मल बीट के लिए हो गया, जो ड्रिलिंग बीट होता है उसके लिए आपका हो गया। ठीक है, बाकी जो हैमर बीट होता है आप सिर्फ और सिर्फ हैमर के अंदर यूज करने के लिए, हैमर के अंदर यूज करने के लिए इसको हल्का सा नीचे की तरफ पुश करेंगे और इसको खींच देंगे, ये आपका निकल जाएगा। और डायरेक्टली हैमर का यूज करने के लिए आप इसके अंदर इसको यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं और इसके अंदर आप डायरेक्टली छेद मार देंगे। इसके अंदर कोई भी दिक्कत आपका नहीं होगा। तो इस तरीके से ये दोनों ऑप्शन इसके अंदर देता है, आपको जो भी यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ में इस चीज का भी ध्यान देना होता है, कार्बन ब्रश। ठीक है, यानी ये आपका जो कार्बन ब्रश होता है, अगर आपका इसके अंदर से खराब हो जाएगा तो आपका ड्रिलिंग मशीन यहाँ से आग फेंकेगा। कभी कभी ये चिंगारी जैसे फेंकना होता है, ये ड्रिलिंग मशीन कार्य नहीं करता है।
बहुत सिर्फ नाचता रहता है, हैमरिंग नहीं चलता है, तो ये काफी सारे प्रॉब्लम आते हैं। और अगर आप कार्बन ब्रश अपना चेंज नहीं कराएंगे तो आपका जो मशीन का रोटर होता है वो खराब हो जाता है, तो उस दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम झेलने को मिल जाती है। तो अगर आप कार्बन ब्रश का यूज करते हैं तो आपका मशीन जो है काफी टाइम तक, लंबा टाइम तक आपका चलता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और कुछ इसके साथ में और भी बीट देता है, आप देख सकते हैं बहुत सारा बीट ऑप्शन इसके पास में रहता है। जिस भी बीट का यूज करना चाहते हैं आप, उस बीट का यूज करके आप इसका मशीन का यूज आसानी से कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी था जिसको देना आपके पास में बहुत जरूरी था। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर आप ये मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो आप फॉलो करके जरूर रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही इलेक्ट्रिशियन, एसी, सेफ्टी ऑफिसर के रिलेटेड मैं वीडियो बना करके आपके पास में शेयर करता रहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।